स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 4th के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। टीथ एंड टंग मीन्स दांत और जीभ। सो स्टार्ट करते हैं। क्लीन टीथ एड चार्म टू आवर फेस। सफ़ेद दांत, साफ दांत हमारे चेहरे पर आकर्षक जोड़ते हैं। दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली एंड गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। ये हमारी सही से बोलने में और हमारे चेहरे को सही शेप देने में हमारी मदद करते हैं। वी यूज टीथ टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड दैट वी ईट। हम दांतों का इस्तेमाल चबाने और तोड़ने में करते हैं, खाने को चबाने और तोड़ने में करते हैं। आवर टीथ इज ग्रो इन 2 सेपरेट सेट्स। हमारे जो दांत हैं वो 2 सेपरेट सेट्स में उगते हैं, जिनमें से फर्स्ट है व्हेन ए बेबी इज बोर्न ही हैज़ नो टीथ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं उगते हैं, नहीं होते हैं। ही फीड्स ऑन मदर्स मिल्क। वह क्या करता है? माँ का दूध पीता है। व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ स्टार्ट्स ग्रोइंग। दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके जो फर्स्ट सेट है टीथ का, दांतों का जो पहला सेट है वो उगना स्टार्ट होता है और उनको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ या फिर दूध के दांत कहते हैं। ठीक है। व्हेन द चाइल्ड इज 2.5 years ही शी हैज़ 20 टीथ। जब बच्चा 2 या 2.5 साल का होता है तो उसके कितने दांत हो जाते हैं? 20 दांत उग जाते हैं। मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ बिकॉज दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग। जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो कैसे होते हैं? टेम्परेरी टीथ होते हैं, मीन्स अस्थायी दांत होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। दे स्टार्ट फॉलिंग 1 by 1। ये एक एक करके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 years ओल्ड ही शी लूजेस ऑल द मिल्क टीथ। जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके सारे दूध के दांत क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। नेक्स्ट है द सेकेंड सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। दे आर 32 इन नंबर। जो सेकेंड सेट होता है दांतों का वो कौन सा होता है? परमानेंट टीथ होता है, मीन्स स्थायी दांत होते हैं। ये कितने होते हैं? 32 होते हैं। 16 इन द अपर जो एंड 16 इन द लोअर जो। जो मीन्स क्या होता है? जबड़ा। 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ठीक है। यूजुअली 28 टीथ ग्रो विदाउट एनी डिफिकल्टी बट द लास्ट 4 टीथ कोज पेन व्हेन दे ग्रो। दे आर कॉल्ड विजडम टीथ। आमतौर पे जो हमारे 28 टीथ उगते हैं, मीन्स 28 दांत जब हमारे उगते हैं तो हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती, हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन जो लास्ट के 4 दांत उगते हैं तो उसमें हमें क्या होता है? बहुत ही दर्द होता है, पेन होता है जब वो उगते हैं। तो उन 4 दांतों को हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ, मीन्स अक्कल जाड़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ए टूथ। Although we have different kinds of teeth, all our teeth have the same। हालांकि हमारे जो दांत हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन उनका जो मूल रूप होता है वो क्या होता है? सबका समान होता है। द विजिबल वाइट पार्ट इज कॉल्ड द क्रोन। जो विजिबल वाइट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोन कहते हैं। मीन्स जो हमें दिखाई देता है, हमारे दांतों का जो वाइट पार्ट हमें दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोन कहते हैं। इट इज़ कवर्ड विद द हार्ड लेयर कॉल्ड द इनेमल। ये किसके द्वारा कवर्ड होता है? एक कठोर लेयर, एक कठोर परत, जिसको हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। उसके द्वारा क्या होता है? कवर होता है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। जो इनेमल है वो हमारी बॉडी का क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बिलो द इनेमल इज़ द डेंटाइन। इनेमल के जस्ट नीचे क्या होता है? डेंटाइन होता है। जैसे कि देखो, ये हमारा क्या है? टिथ है। ये क्या है? इनेमल है। ठीक है, जो कि हार्ड लेयर है। ये क्या है? इनेमल। और ये क्या है? इनेमल के जस्ट नीचे क्या है? डेंटाइन है। ठीक है। इट इज़ नॉट एज हार्ड एज द इनेमल। ये इनेमल जितनी हार्ड नहीं होती। जो डेंटाइन है वो इनेमल जितनी कठोर नहीं होती ही। इनसाइड द डेंटाइन इज़ द पल्प। और जो डेंटाइन है उसके अंदर क्या होता है? पल्प होता है। ठीक है, मीन्स एक गुद्दा होता है। इट हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। जो पल्प होता है उसके अंदर क्या होती हैं? खूब सारी नसें होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। दीज नर्व्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। और जो ये नर्व्स हैं, ये जो नसें हैं, ये क्या करती हैं? सिग्नल को ब्रेन तक क्या करती हैं? सेंड करती हैं, पहुंचाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वी फील द पेन ऑफ टूथेक। जब हमें दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, तो हमें जो दर्द फील होता है उसको जो ये नर्व्स हैं ये ब्रेन तक क्या करती हैं?
पहुंचाती हैं। देयर इज़ ए लॉन्ग रूट दैट फिक्स द टूथ इन द जो, ये एक लंबी जड़ होती है जो कि दांत को जबड़े से क्या करती है, जोड़ के रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड्स ऑफ टीथ, मीन्स दांत के प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन से, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एक बार और देखो ध्यान से, कौन से होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इनमें से हम एक एक करके चारों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इंसीजर्स। इंसीजर्स कौन से दांत होते हैं, दे आर द 8 फ्रंट टिथ, दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग अवर फूड। जो हमारे फ्रंट के जो 8 मीन्स फ्रंट के जो सामने के 8 दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। ये हमारी क्या हेल्प करते हैं, खाने को काटने में और तोड़ने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो देखो यदि हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो 4 तो नीचे वाले जबड़े में और 4 ही ऊपर वाले जबड़े में, तो इसमें क्या बोला है, फ्रंट 8 टिथ मीन्स सामने वाले, बिल्कुल जस्ट सामने वाले। तो 1 2 3 4 तो ये ऊपर वाले जबड़े में हो गए, और 1 2 3 4 ये कौन से हो गए, नीचे वाले जबड़े में। तो ये 4 और ये 4 टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। सो ये कौन से हो गए, इंसीजर्स हो गए। नेक्स्ट है कैनाइन्स, दे आर 4 इन ऑल, 2 इन द अपर जो एंड 2 इन द लोअर वन। कैनाइन्स आर शार्प एंड आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड। कैनाइन्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 तो ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। जो कैनाइन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, और ये हमें फूड को, खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। तो देखो कौन से होंगे कैनाइन्स, ये 4 तो, ये 1 2 3 4 ये तो कौन से थे, इंसीजर्स थे। और कैनाइन्स कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो जो इंसीजर्स हैं उनके जस्ट बगल में कौन से होंगे, कैनाइन्स होंगे, ये वाला और ये वाला क्या है, कैनाइन्स। तो 2 तो नीचे हो गए, और ये 1 और 2 ये 2 ऊपर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 दांत हो गए। ठीक है, इंसीजर्स टोटल 8 और कैनाइन्स टोटल 4। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीमोलर्स, दीज आर ब्रॉड टिथ, ये कैसे दांत होते हैं, चौड़े दांत होते हैं। दे आर 8 प्रीमोलर्स, कितने प्रीमोलर्स होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं। दे हेल्प टू क्रैक फूड एंड चू इट, ये खाने को तोड़ने और चबाने में हेल्प करते हैं। अब देखो प्रीमोलर्स कितने हैं, टोटल 8 हैं। तो कहाँ कहाँ हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो 4 कौन से हैं प्रीमोलर्स, देखो ये सामने वाले तो कौन से हो गए, इंसीजर्स हो गए, 1 2 3 4 ये तो हो गए इंसीजर्स। इसके जस्ट बगल में कौन से हो गए, 2 कैनाइन्स हो गए, और कैनाइन्स के जस्ट बगल में कौन से होंगे, प्रीमोलर्स। तो 1 2 3 4 तो नीचे वाले में, और इसी तरीके से ऊपर वाले जबड़े में देखें तो 1 2 और 3 4 ही ऊपर वाले में। तो टोटल कितने हो गए प्रीमोलर्स, 8 प्रीमोलर्स हो गए। नेक्स्ट है मोलर्स, दे आर बिग फ्लैट एंड ब्रॉड टिथ, ये कैसे होते हैं, बड़े और चौड़े दांत होते हैं। दे आर 8 मोलर्स, दे हेल्प टू ग्राइंड फूड, ये मोलर्स कितने हो गए, मोलर्स कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो देखो 8 कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 मीन्स प्री मोलर्स के जस्ट बगल में कौन से हो गए, मोलर्स हो गए। सो देखो सबसे पहले क्या था, इंसीजर। इंसीजर कौन से होते हैं, जो फ्रंट के 4 दांत होते हैं, मीन्स ऊपर के 4 और नीचे के 4। तो कितने हो गए टोटल, फ्रंट के जो 4 दांत हैं वो कौन से होंगे, इंसीजर्स होंगे, ऊपर वाले जबड़े के 4 और नीचे वाले जबड़े के 4। तो इंसीजर्स कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है कैनाइन्स। कैनाइन्स कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो जो इंसीजर्स हैं उनके जस्ट बगल में जो उनसे होते हैं वो कौन से होते हैं, कैनाइन्स होते हैं। तो कैनाइन्स कितने हो गए, 4, 2 तो नीचे वाले जबड़े में और 2 ऊपर वाले जबड़े में, तो कितने हो गए टोटल 4 हो गए। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। 8 होते हैं तो 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले में। तो कैनाइन्स के जस्ट बगल में कौन से होंगे, प्रीमोलर्स होंगे। तो 1 2 3 4 ये 4 नीचे और 4 ऊपर। नेक्स्ट है मोलर्स। मोलर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 4 नीचे होंगे और 4 ऊपर होंगे। तो प्री मोलर्स के जस्ट बगल में 2 2 4 और इधर भी 2 और 2 4, कितने हो गए टोटल 8 हो गए। अब बचे कितने, 4 बचे। ये 4 जो हैं ये भी मोलर ही होते हैं, लेकिन ये कौन से होते हैं, विजडम टिथ होते हैं, मीन्स की अक्कल जाड़ होती हैं, जिनको जब ये उगती हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो टोटल टिथ हैं वो कितने होते हैं,
32 होते हैं, जिसमें से 28 तो नॉर्मल टिथ होते हैं, जिनमें से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, और जो 4 हैं वो कौन से होते हैं, विजडम टिथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द टिथ, मीन्स हमें हमारे जो दांत हैं उनकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। प्रॉपर केयर ऑफ टिथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो दांतों की अच्छे तरीके से देखभाल है वो बहुत ही ज़रूरी है। व्हेन वी ईट टिनी बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक इन स्पेसेस बिटवीन द टिथ। जब हम खाना खाते हैं तो जो छोटे छोटे बिट्स हैं, खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। दांतों के बीच में जो जगह होती है उसमें स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। वी नीड टू क्लीन दैम अप, अदरवाइज जर्म्स ब्रीड देयर एंड फॉर्म ए स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लेग्यू। हमें इनको साफ़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो जो हमारे दांत हैं उनके अंदर क्या हो जाएंगे, जर्म्स पैदा हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, हमारे दांतों के ऊपर एक स्टिकी मतलब कि एक येलो लेयर फॉर्म कर लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेग्यू कहते हैं। हमारे दांतों पे जो येलो लेयर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेग्यू कहते हैं। They also produce substances that make a hole in the tooth called cavity। और वो क्या करेंगे, जो जर्म्स हैं वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे दांतों में क्या करेगा, होल बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कैविटी कहते हैं। इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली द टूथ स्टार्ट्स डिकेइंग एंड फॉल्स ऑफ। यदि हम इनकी सही से देखभाल नहीं करेंगे तो हमारे जो दांत हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। Tooth decay is the most prevalent disease among the children. Here are a few measures that can be helpful in keeping the teeth clean। जो दांत टूटने की जो बीमारी है वो ज़्यादातर किस में होती है, बच्चों में होती है। यहाँ पर हमें कुछ मेजर्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे जो दांत हैं उनको क्लीन रख सकते हैं। जिनमें से जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टिथ इज़ द बेस्ट वे टू कीप द टिथ क्लीन। लगातार ब्रश करना सबसे सही तरीका है हमारे दांतों को साफ रखने का। द टूथ ब्रश रिमूव्स फूड पार्टिकल्स बिटवीन द टिथ। जो टूथ ब्रश है, जो हमारी टूथ ब्रश है, वो जो हमारे दांतों के बीच में जो पार्टिकल्स फंस जाते हैं खाने के, उनको रिमूव कर देती है। इट ऑल्सो रिमूव स्टार्टर डिपॉजिट फ्रॉम द टिथ एंड कीप द जम्स हेल्थी। और ये जो हमारे दांतों के ऊपर जो प्लेग्यू जिम जाता है, जो येलो कलर की लेयर जिम जाती है, और जो जम्स होते हैं उनको भी रिमूव करती है, और हमारे जो मसूड़े हैं, हमारे जो गम्स हैं, उनको तंदुरुस्त रखती है, मीन स्वस्थ रखती है, हेल्दी रखती है। नेक्स्ट है ब्रश योर टिथ आफ्टर एवरी मील। खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रश द अपर टिथ विद डाउन स्ट्रोक्स एंड द लोअर टिथ विद अपवर्ड स्ट्रोक्स। हमें ऊपर वाले दांतों को नीचे की स्ट्रोक से ब्रश करना चाहिए, और नीचे के दांतों को ऊपर वाली स्ट्रोक से ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रश द च्युइंग सरफेस विद ए स्क्रबिंग स्ट्रोक। स्क्रबिंग स्ट्रोक की हेल्प से हमें जो हमारी जो चबाने की जो सरफेस है उसको ब्रश करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स। हमें ज़्यादा मिठाई, टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। ईट हार्ड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स होल इंस्टेड ऑफ पीलिंग एंड कटिंग इन पीस। हमें हार्ड जो फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल्स हैं उन्हें काट करके खाना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। हमें एक साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट के पास चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम मेक अवर टिथ स्ट्रॉन्ग। जो कैल्शियम है वो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिल्क, पनीर एंड चीज़ प्रोडक्ट्स आर ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। जो गुड सोर्स हैं, जो मिल्क है, पनीर है, चीज़ है, ये सब क्या हैं, अच्छे स्रोत हैं कैल्शियम के। मीन्स कैल्शियम की मात्रा इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। टिथ एंड गम्स ऑल्सो नीड एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्थी। जो हमारे दांत और मसूड़े हैं उनको भी स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। यू कैन एक्सरसाइज योर टिथ बाय ईटिंग सैलेड। हम जो है हमारे दांतों की एक्सरसाइज कर सकते हैं सैलेड खा के। फूड दैट नीड्स च्यूइंग गिव्स ए गुड एक्सरसाइज टू द टिथ एंड जम्स। जो खाना हमारे दांतों को चबाने के लिए मजबूर करता है, चबाने के लिए ज़रूरत होती है जिस खाने में, वो क्या है, हमारे जो दांत हैं और जो हमारे मसूड़े हैं उनके लिए गुड एक्सरसाइज होती है। मीन्स यदि हम अपने दांतों और जो मसूड़े हैं उनकी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिससे कि हम चबा सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।